छोटे छोटे शब्द मिलके एक पूरा वाक्य बना रहे हैं, इसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो शॉर्ट नेम होगा अयो, यानी किधर कोई यो नहीं। तो राम राम मेरे भेलो, आप लोग कैसे, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है। तो भैया आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर, मुख्य चैप्टर जो है सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य होता क्या है, कैसे इसको समझते हैं सरल भाषा में, आप लोग को यहाँ इस वीडियो में सबसे बढ़िया सीखने को मिलेगा। तो चलिए ये हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दी सेंटेंस, यानी पहला चैप्टर सेंटेंस, वाक्य। वाक्य होता क्या, जैसे कि इसमें हम लोग इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, और दूसरा पार्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसे तो अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। सबसे पहले एग्जाम्पल पे उदाहरण समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए वाक्य होता क्या है, जैसे इसका डिफिनेशन हो जाएगा, शब्दों का वह समूह जो मिलके एक पूर्ण वाक्य बनाए उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे शब्दों का समूह, यानी छोटे छोटे शब्द मिलके एक पूरा वाक्य बना रहे हैं, इसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। कोई भी कोई भी शब्दों का समूह जो मिलके एक पूरा मीनिंगफुल, यानी जिसका मतलब निकले, वो एक सेंटेंस एक वाक्य बनाए, उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा, आर यू डूइंग योर वर्क, यानी क्या तुम अपना कार्य कर रहे हो। यानी इसमें देखिए हमें पूछा है, अगर यही उल्टा कर लिख देते हैं, पहले डूइंग योर वर्क आर, इसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये हम लोग का सेंटेंस नहीं होगा। तो यानी सेंटेंस क्या होगा, जो शब्दों का समूह मिलके एक पूर्ण वाक्य बनाए उसे हम लोग वाक्य बोलते हैं, यानी सेंटेंस कहते हैं या फिर कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखिए, सरीन इज माई यंगर ब्रदर, यानी सरीन मेरा बड़ा भाई है। अगर इसी को उल्टा करके लिख दें, ब्रदर यंगर माई इज सरीन, यानी भाई बड़ा मेरा है सरीन, इसका कोई मतलब, ये कुछ अजीब ही लग रहा है, यानी उल्टा लग रहा है। ये अजीब का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी समझने के लिए बोला जाए तो जो भी वाक्य बनाए आप लोग, जो भी वाक्य आप लोग बनाते हैं, उसका एक अर्थ निकले, यानी कुछ उसके कहने का मतलब भी कुछ निकल रहा है, तो उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड टू पास, हाउ ब्यूटीफुल दी फ्लावर। तो इतना एग्जांपल हो गया। अब डेफिनेशन पे आते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी इज कॉल्ड सेंटेंस। आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर इसे लिख लीजिएगा, और ये यहाँ से पेन और कॉपी पे अपने जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पढ़ें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी इसे सेंटेंस में इसके डिफिनेशन को भी हमने इजी बना दिया है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का समूह मिलके एक कंप्लीट यानी पूर्ण और फिर मीनिंग यानी मतलब वाला सेंटेंस वाक्य बनाए, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं या फिर वाक्य कहलाता है। चलिए हम लोग अभी चलते हैं इट्स काइंड, यानी कितने प्रकार के होते हैं काइंड। तो भैया लोग आप अपने फोन के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी 5 प्रकार के ये सेंटेंस होते हैं, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने फोन के स्क्रीन के पास। यानी पहला हो गया असर्टिव, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव, तीसरा हो गया इंपरेटिव, चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी, पांचवा हो गया ऑप्टेटिव। अभी भैया इसको याद करने का सबसे मुख्य तरीका बताते हैं। इसको याद करने का इजी वे में कुछ भी आप लोग बोल लीजिए, सरल कुछ भी आप लोग बोल लीजिए।
सबसे मतलब यहाँ पे बता दे कि आप लोग को इसका शॉर्ट नेम होगा अयो, यानी किधर कोई यो नहीं, मतलब ये वाला अयो नहीं, यानी शॉर्ट फॉर्म में अयो इसको बोलेंगे। यानी यहाँ पे देखिए बोले तो शॉर्ट नेम अयो, यानी AIIO अयो, यानी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। यानी अगर कोई पूछ दिया भैया बताइए आप लोग मतलब अगर आपको पता हो तो बताइए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बता दीजिए अयो, यानी तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बोला क्या। तो फिर उसको बताइए कि हाँ ए से असर्टिव, आई से इंट्रोगेटिव, आई से फिर एक आई से इंपरेटिव, एक ई मतलब ई से एक्सक्लेमेटरी, ओ से ऑप्टेटिव। तो इसको मतलब याद करने का सरल भाषा है। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं मजेदार टॉपिक के साथ। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक रहेगा वो मतलब असर्टिव के टाइप्स रहेगा, यानी डिफिनेशन रहेगा, डिफिनेशन के साथ टाइप्स रहेगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।